ग्रिल चिकन इतना सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुआ है कि हल्का सा हाथ लगाते ही टूट रहा है। मेरे बहुत से दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि उनसे जो चिकन है वो ड्राई हो जाता है या अंदर से कच्चा रह जाता है। तो दोस्तों आज रेसिपी के साथ साथ टेक्निक भी बताऊंगा अपने दोस्तों को कि किस तरह इसको अंदर से बिल्कुल नरम और सॉफ्ट किया जाता है। सबसे पहला जो स्टेप है दोस्तों वो इसकी कटिंग है। कटिंग एक अच्छी स्किल से की जाए तो ग्रिल करने में बहुत आसानी होती है, और खासकर आज जो मैं आपको कटिंग का तरीका दिखा रहा हूँ, अगर आप इस तरीके को फॉलो करके अपनी चिकन को कट करते हैं तो कम से कम आपका चिकन कच्चा तो नहीं रहने वाला। बाकी इसको सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए हम कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैरिनेशन में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है, कटिंग करने से पहले आपने अपना चरगा जो है इसको वॉश कर लेना है, वॉश करके ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपने कटिंग करनी है। इन बातों का ख्याल रखने के साथ साथ दोस्तों आपने एक और बात का ख्याल रखना है, वो आपने जो चिकन सिलेक्ट करना है ना ग्रिल करने के लिए, उसका वेट 1 किलो 200 ग्राम से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और कम से कम 1 किलो का होना चाहिए। 1 किलो 200 ग्राम से ज्यादा का जो चिकन है वो ग्रिल के ऊपर पक तो जाता है लेकिन इतना अमेजिंग फ्लेवर नहीं देता। और 1 किलो से कम का होगा तो वो ड्राई हो जाता है ग्रिल करते दौरान, और छोटा सा एक इतना लुक वाइज भी अच्छा नहीं होता। तो 1 केजी मेरे पास जो चिकन है ये 1 केजी वेट है इसका, ये परफेक्ट बनता है। यहाँ दोस्तों ब्रेस्ट पर कट देते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है, आपके हाथ में जो नाइफ है वो शार्प होनी चाहिए, और चिकन ब्रेस्ट का ये जो पीस है इसको सेपरेट नहीं करना, आपने जस्ट हल्का सा इसको कट लगाना है, ये खुद ही सेपरेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से कटिंग को आप फॉलो करेंगे तो ग्रिल करने के लिए आपको बहुत आसानी होगी। वैसे बहुत से तरीके हैं ग्रिल की कटिंग के, लेकिन ये जो तरीका है इससे बिल्कुल हमारा जो चरगा है पूरा खुल गया है और कहीं से भी कच्चा रहने के चांसेस हैं ही नहीं। कटिंग के बाद दोस्तों जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है वो इसकी मैरिनेशन होती है। मैरिनेशन में दोस्तों कुछ चीजें जो हैं वो चिकन को सॉफ्ट करने के लिए, चिकन को गलाने के लिए होती हैं, और कुछ चीजें जो होती हैं वो फ्लेवर के लिए होती हैं। तो यहाँ पहले जो मैं प्रोसीजर कर रहा हूँ इससे हमारा चिकन सॉफ्ट होगा। आपने अगर जिन दोस्तों से चिकन सॉफ्ट नहीं होता उन्होंने इस प्रोसीजर को लाजमी फॉलो करना है। साल्ट है मेरे पास 1 टेबल स्पून जो 10 ग्राम बनता है। हाफ टेबल स्पून मैंने एक साइड पर लगाया है, हाफ टेबल स्पून मैं दूसरी साइड पर लगा रहा हूँ। और लगाने के बाद दोस्तों हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है, अप्लाई करना है चिकन के ऊपर, ताकि जो नमक है सारे चिकन के ऊपर अच्छी तरह लग जाए, हर पार्ट के ऊपर कहीं से भी हमारा चिकन रह ना जाए। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों नमक मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मीट के ऊपर डायरेक्ट जो नमक असर करता है वो मैरिनेशन के अंदर इतना असर नहीं करता। मैरिनेशन के अंदर तब जाके असर करता है जब आपने 1-2 दिन के लिए रखना हो या घंटों के लिए उसको टाइम देना हो। इस तरह आप लगाएंगे तो आप 2-3 घंटे में एक अच्छा फ्लेवर ले सकते हैं। दोस्तों ये पपीता है, पपीता पेस्ट मेरे पास, ये मेरे पास पका हुआ पपीता है। आपके पास कच्चा पक्का या नॉर्मल अगर नहीं है तो आप इसकी जगह कचरी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये मैं मीट को टेंडर करने के लिए इसको यूज कर रहा हूँ। तो अगर पपीता नहीं है तो कचरी पाउडर, कचरी भी नहीं है तो पपीते का जो पाउडर मिलता है डब्बा होता है, आप 1 टेबल स्पून वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप इस तरह नमक लगाकर बाकी की जो मैरिनेशन है जो मैं बना के दिखाऊंगा वो अप्लाई करके कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए इसको रेस्ट देंगे, तो फिर आपका जो चिकन है वो बिल्कुल टेंडर हो जाएगा। इस तरह पपीता लगाएंगे तो उसके बाद आप इसको 1-2 घंटों में ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। नमक और पपीता लगाकर आपने चिकन को हाथों से अच्छी तरह से मसल लेना है ताकि जो नमक और पपीता है वो चिकन के ऊपर अच्छी तरह अप्लाई हो जाए। 20 मिनट के लिए आपने इसको रेस्ट देना है। इसके बाद इसके हम मैरिनेशन तैयार करते हैं। मैरिनेशन के लिए दोस्तों 2 अदद लेमन लिए हैं जिनका मैं रस इसमें निकाल के डाल रहा हूँ। अगर टेबल स्पून की बात करें तो दोस्तों ये तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब बनता है लेमन जूस। अगर नींबू रसदार है तो 2 अदद नींबू का जूस काफी रहेगा। तो इसके बाद दोस्तों ये चिली सॉस है, 3 टेबल स्पून इसमें मैं डाल रहा हूँ। ये तकरीबन 2 मुर्गियों के लिए दोस्तों मैरिनेशन हमें काफी रहेगी। मेरे पास एक है तो एक की मैरिनेशन मैं बचा लूंगा। तो ये जो पेपर पेस्ट है दोस्तों आप 1.5 टेबल स्पून में इसमें यूज कर रहा हूँ।
अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 टेबल स्पून दोस्तों दही के लिए हैं। इस तरह से अच्छी तरह मैंने इसको फेंट लिया था, उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून लिया है। ये दोस्तों ग्रीन चिली है, स्पाइसी अगर ज़्यादा हो तो 1 टेबल स्पून काफ़ी है, अगर नॉर्मल है तो 1 1/2 टेबल स्पून आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोस्तों चिली फ्लेक्स हैं, अगर स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप रेड चिली का जो पाउडर मैंने ऐड किया है इसको 2 टेबल स्पून कर दीजिएगा। और ये खुश्क धनिया है दोस्तों, ये गरम मसाला, इसकी क्वांटिटी आपको मेंशन हुई नज़र आ रही है। ये अजवाइन है पड़ी, अजवाइन आपने कम ही डालनी है, इससे मसाले का फ्लेवर कड़वा हो जाता है अगर ज़्यादा डालेंगे। ये हाफ टेबल स्पून दोस्तों ज़ीरा था। ये ब्लैक पेपर है दोस्तों, हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है। और ये दोस्तों फूड कलर है, अगर आप नहीं पसंद करते तो आप हल्दी का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये येलो एंड रेड फूड कलर है। और ये जो साल्ट मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ ये जस्ट मसाले के फ्लेवर को निकालने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने चिकन को नमक जो है वो लगाया हुआ है, वो चिकन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, काफ़ी रहेगा उसके लिए। तो दोस्तों इस तरह आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं यहाँ पर ऑयल। दोस्तों ये सनफ्लावर ऑयल होता है, इसको जब हम फ्रिज में रखते हैं तो ये जमता नहीं है। तो हाफ कप दोस्तों इसमें इस्तेमाल करना है। और जो दोस्त मेरे फ्रीज करना चाह रहे हैं इस चिकन को, तो वो इस मैरिनेशन में दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि दही जो है दोस्तों वो कुछ टाइम फ्रिज में रहने के बाद चिकन के फ्लेवर को खराब करना शुरू कर देती है, चाहे आपने उसको फ्रीज ही क्यों ना किया हो। तो दही आपने स्किप कर देनी है अगर फ्रीज करना के लिहाज से आप बना रहे हैं। तो बाकी आपने सारी चीज़ें ऐसे ही शामिल कर लेनी है इसके अंदर। और इसको अच्छी तरह आपने अप्लाई करना है चिकन के ऊपर। दोनों साइड से इक्वली होना चाहिए। मसाला जो है, जो मैरिनेशन है, वो आपने सारी ऊपर नहीं डाल देनी। जो जहाँ जहाँ हमने कट्स लगाए हैं उन कट्स के अंदर तक आपने हाथों की मदद से मैरिनेट कर लेना है चिकन को। और जो मसाला बच जाए ये ख़राब नहीं होता, आप इसको 1-2 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में या फ्रीज़र में, जैसे भी जो जो चीज़ें हमने इसमें डाली हैं वो ख़राब होने वाली नहीं है। तो दोस्तों मैरिनेशन चिकन के ऊपर इतनी होनी चाहिए कि हर जगह पर हर कट्स में वो मैरिनेशन इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। इस तरह मैरिनेट करने के बाद अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए, अच्छा फ्लेवर चाहते हैं तो रेस्ट दे लें। और अगर नहीं तो अगर जिस तरह मैंने इसको मैरिनेट किया है पपीता नमक लगाकर, आप इसको 10 मिनट के बाद भी पका सकते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप इसको थोड़ा सा टाइम दे लें, ताकि जो मसाले हैं हमारे वो अच्छी तरह चिकन के अंदर तक चले जाएं। अच्छा दोस्तों, तो अब हमने इसकी कटिंग भी अच्छे से कर ली और इसकी मैरिनेशन भी अच्छे से कर ली। अगर अब हम इसको ग्रिल अच्छा नहीं करेंगे ना, तो इन दोनों चीज़ों का हमें कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पर जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ आपने उसको फॉलो करना है अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो 3 या 4 घंटे हुए तकरीबन मैंने इसको फ्रिज में रखा हुआ था। तो जैसे ही अब मैं इसको ग्रिल के ऊपर रखूंगा तो एक बार फिर से जो मैरिनेशन है वो हाथों की मदद से चिकन के ऊपर सेट कर दूंगा। और जो कोयला है ना दोस्तों, वो उसको मैंने बिल्कुल पका लिया है, कोयले में आग नहीं है। तो सम टाइम ऐसा होता है कुछ दोस्त जो हैं वो आग जल रही होती है कोयले के अंदर और ग्रिल के ऊपर चिकन को रख देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि चिकन जो है वो शुरुआत में ही ब्लैक हो जाता है। जो शुरुआत में चिकन ब्लैक हो जाता है वो पकने तक ऊपर से बिल्कुल काला हो जाता है, कड़वा हो जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है। तो इस तरह देखें मैंने कोयलों को बिल्कुल पका लिया है, जस्ट हीट है कोयलों की, इनमें आग नहीं है। और यहाँ आपने एक बात का और ख्याल रखना है, जैसे ही कलर चेंज हो एक साइड से आपने फौरन ही ग्रिल को चेंज कर लेना है, उसकी दूसरी साइड के ऊपर कर लेना है। इससे क्या होता है दोस्तों, शुरुआत में जब हम इसको अच्छे तरीके से लेके चलते हैं 2 से 3 मिनट मस्ट होते हैं, इसको कलर नहीं आने देना। माइंड में ये रखें कि 2 से 3 मिनट आपने दोनों साइड से इसको कलर नहीं आने देना। तो जैसे ही इसके ऊपर कलर आना स्टार्ट हो तो फिर आपने ऑयल घी बटर जो चीज़ भी आपके पास है आपने इसको लगाते हुए बिल्कुल डन कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। सेम यही प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। इसके बाद आपने इसको
ऑयल या घी से तर रखना है जितनी देर भी इसने ग्रिल के ऊपर रहना है। तो ये ट्रिक से भी दोस्तों जो चिकन है वो काफी हद तक सॉफ्ट हो जाता है। लें जी दोस्तों, माशाल्लाह से एक मजेदार सा ग्रिल चिकन बनकर तैयार हो चुका है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। कोशिश की है कि सारी बातें मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दूं। अगर फिर भी कोई बात रह गई हो या समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं अपने दोस्तों को मुकम्मल गाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की रेसिपीज मैं अपने दोस्तों के लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।